हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं लूना आशीष और चलिए अब मैं आपसे वो चीज शेयर करने के लिए आई हूं जिसका आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मैं भी बेसब्री से आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इसके पार्ट्स में मैं देने वाली हूँ क्योंकि जो शो में इतने घंटों का देख कर आ रही हूँ, एकदम मेस्मराइज होके, एकदम खुश होके, ओवर द टॉप होके, मैं खुशियां मना के सुन के आ रही हूँ। आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। चूँकि ये एक लाइव शो है, तो मैंने बहुत चुनिंदा पार्ट्स इसमें शूट किए हैं क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जिसका खुद का प्रोडक्शन है, यानी पुनीत शर्मा जिनका खुद का प्रोडक्शन है, उनके पास ज़्यादा फुटेज रहेगी तो अच्छा रहेगा। हालाँकि उन्होंने मुझे बिल्कुल परमिशन दिया था कि नहीं बिंदास आप जितना शूट करना है कीजिए। बट एक फिर भी प्रिंस इंडियन आइडल 12 को साक्षात रूप में मैं सामने परफॉर्मेंसेस होते हुए देखते आ रही हूँ और उससे भी बेटर इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं सामने बैठकर देख रही थी। यस, इंडियन आइडल का फिनाले मैंने सामने बैठकर देखा हुआ है, लेकिन आई मीन हो गए ना, बहुत टाइम हो गया उस चीज को। तो वो जो एक नोस्टाल्जिया होता है, वो जो एक इन बच्चों के लिए प्यार होता है, ऐसा लगा कि एक बार फिर से वो प्यार उमड़ कर आ रहा था। एक बार फिर से वो संगीत के लिए इन लोगों का डेडिकेशन देखकर, जो एक संगीत प्रेमी होने के नाते मुझे मजा आता है, एक बार फिर से वो सब चीजें देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सामने बैठकर जब आप देखते हैं ना, तब आपको वो एनर्जी समझ में आती है लोगों का। मतलब हम और आप जैसे म्यूजिक लवर्स म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी को ज्यादा करते हैं, लेकिन म्यूजिक को बेसिकली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जहाँ पर गई थी वहां पर मतलब एमजीएल के लोग थे, महानगर गैस लिमिटेड के, और 30वीं उनकी सालगिरह मना रहे थे, फाउंडेशन डे मना रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे और उसके अलावा उनके परिवार वाले भी आए थे। और मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन सारे ही लोगों से कि वो संगीत को इतना रस लेकर सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि अरे, मैं म्यूजिक लवर हूँ, जरूरी थोड़ी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति म्यूजिक लवर हो। हालांकि इसमें मानती नहीं, लेकिन फिर भी म्यूजिक हर एक को पसंद आता है। फिर भी अब शुरुआत अगर मैं करती हूँ तो इंडियन आइडल के जो टॉप कंटेस्टेंट्स थे वो मौजूद थे। आई रियली विश सब होते, लेकिन यार कुछ नहीं से कुछ तो मिला हमें सुनने के लिए। मैं वो बताती हूँ आपको। नचिकेत और निहाल, ये दो लोग पहले आए, फिर साइली, अरुणिता, फिर पवनदीप, और फिर लास्ट में इन सारों ने ही एक गाना गाया है। आपने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, आई एम श्योर मेरे भी कुछ क्लिपिंग्स जो मैं लगा रही हूँ उसको सुन के आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि मैं आई वॉज एक्चुअली एंजॉइंग, आई वॉज थॉरोली एंजॉइंग इट। तो अगर मैं बात करती हूँ तो शुरुआत जो की थी वो नचिकेत से हुई थी। बड़े धमाकेदार तरीके से नचिकेत आते हैं। एंड यार पता है, नचिकेत के साथ मैंने उसको खुद ने कहा है कि नचिकेत, मुझे इस बात का हमेशा रंज गम रहता है कि इंडियन आइडल जब मैंने कवर किया तब तक तुम नहीं थे, तुम्हारा एलिमिनेशन हो गया था। काश कि तुम तब होते या मैं थोड़े से पहले शुरू करती, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने में भी मुझे मुझे बहुत मजा आता। द रीजन बिहाइंड वो है तो कलाकार धांसू, और जिस तरीके से वो वर्सेटैलिटी लेकर आता है अपने प्रेजेंटेशन में, वो देखकर आपको एक संपूर्ण जैसे बोलते हैं संपूर्ण कलाकार और संपूर्ण एक तरीके से परफॉर्मर दिखाई देता है। तो मैंने शायद ये पहली बार है जब नचिकेत को सामने से बैठकर देखा था। एंड नचिकेत को नहीं मालूम था कि मैं वहां पर बैठी हूँ, कहाँ बैठी हूँ। एंड देन ही सॉ, एंड मैंने भी उसको वेव किया। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट विद नचिकेत, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लड़का। उसने जो शो शुरू किया था, दैट वाज दर्दे दिल दर्दे जिगर। व्हाट एन एंटरटेनमेंट क्वोशंट वाज देयर, इतना मजा आया। एंड नचिकेत की बात अच्छी मुझे ये लगी कि बहुत इंटरैक्टिव होता है, बात कर रहा है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ तुम वो बोलना, तो मेरे साथ गाओ, और ये वाला गाना मैंने तब गाया था, तब अच्छा लगा था। तो वो सारी स्टोरीज भी साथ के साथ बताते जा रहा था, तो लोग धीरे धीरे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। ये पहला व्यक्ति है जो परफॉर्मेंस देने के लिए आया है, कलाकार है जो परफॉर्मेंस देने के लिए लोगों के सामने आया है। और अगर इसने वो पहला, जैसे बोलते हैं ना, अगर ओपनिंग बैट्समैन ने अच्छा प्ले कर लिया तो फिर तो आप शांति से बैठिए कि हाँ हाँ मैच अपना ही होने वाला है। तो नचिकेत ने अच्छी ओपनिंग बैट्समैनशिप दिखाई थी। एंड दर्द दिल, और फिर दिल से रे ये वाला गाना गाया, एंड इट वाज लाइक वाओ। मतलब आई रियली विश नचिकेत मैं तुमसे और सुन पाती तुम्हें। तो आई रियली मिस दिस पार्ट ऑफ इंडियन आइडल। उसके बाद उन्होंने पर्दा है पर्दा ये वाला गाना गाया, एंड इट वाज रियली गुड। बहुत अच्छे से गा रहा था।
एक चतुर नार जो उनका एक ट्रेडमार्क गाना है, वो तो क्या फन था। अरे आई मीन एक तो दोनों आवाज निकालना, एक तो किशोर कुमार साहब की आवाज निकालना और मन्ना दा साहब की आवाज निकालना, वो दोनों इतने अच्छे से प्ले कर रहा था ना कि आई वाज थॉरली एंजॉयिंग इट। और उसके बाद फिर निहाल को बुलाया गया। ओके, यार निहाल का वो सिंपल सा सादा सा एंड थोड़ा सा भोला भाला एंड एवर कंफ्यूज, वो सच में भी है मेरे जैसा। वो भी कंफ्यूज होता है, मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ। सो निहाल व्हेन ही केम, आई हैड अ वेरी गुड फीलिंग दैट एक होता है ना कि अरे मेरे वाले लोग अब आ गए, क्योंकि इनके टाइम से मैंने प्रॉपर कवर करना शुरू किया था। ओके, फिर ले जाए जाने कहाँ ये हवाएं, एंड सर्टेनली एक वो जो आवाज का मखमली टच है ना, वो तो कमाल का है यार। कुछ तो तुझसे है राब्ता ये वाला गाना गाया, उसके बाद शामी मलंग सी ये वाला गाना गाया, और हम तेरे बिन वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब चारों ही बहुत मजेदार थे, लेकिन हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते वो टू गुड। ओके, मेरे सपनों की रानी वो सिंगिंग मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा था। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, देन ही वेंट टू रेट्रो, इसी में ये सब गा रहे थे। तेरे संग यारा ये वाला गाना भी गाया, फिर तू रंग शरबतों का, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे ये वाला गाना गाया। एंड नचिकेतन निहाल का भी एक जो परफॉर्मेंस था दैट वाज टू गुड। ये जवानी है दीवानी, रियली डांस करने की इच्छा हो रही थी मेरी। अब मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। द रीजन बिहाइंड, मतलब मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, वहाँ डांस नहीं कर सकती थी, नहीं तो मैं तो शुरू हो जाती। अगर ये कोई पार्टी होती ना, प्राइवेट पार्टी होती, तो मैं तो सबको रिपोर्टिंग वोटिंग 2 मिनट के लिए साइड में रखती हूँ अपना कैमरा एंड एवरीथिंग, एंड मैं पूरा डांस करके आ जाती। आई लव डांसिंग। फिर बचना है हसीनों, और याद आ रहा है तेरा प्यार ये वाला गाना गाया, और मेरी उम्र के नौजवानों, और लोगों ने रियली इसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। अगर नचिकेत के परफॉर्मेंसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के तौर पर निकल कर आते हैं, स्टाइल लेकर आते हैं, एकदम डांस वांस करते हुए वो करता है, तो आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वहीं अगर मैं निहाल की बात करती हूँ, तो निहाल में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसको ना माइक पकड़ना बहुत अच्छे से आता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, फ्रंट रो पे मैं बैठी हुई थी, और मतलब समझ में आ रहा था कि कब कितना कौन सा वर्ड कितना नपा तुला थ्रो करना है। तो जो वर्ड का थ्रो होता है उसके, वो बहुत कमाल का था। एंड आई थॉरली एंजॉयड दिस। सर्टनली नेक्स्ट पार्ट में मैं साइली एंड अरुणिता और पवन की बात करने वाली हूँ, लेकिन इन दोनों के शो में तो मजा ही आ गया था। मतलब रिविजिटिंग इंडियन आइडल 12 वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट यार। आई मीन मजा ही आ गया था यार। चलिए इंतजार कीजिए आगे के पार्ट्स का भी। जय हिंद।